उपायुक्त महोदय इस स्तर की होती है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब लेते हैं, कमिश्नर साहब लेते हैं, वरिष्ठ विभागीय अधिकारी प्रदेश के प्रज्वलन कर सभी अतिथियों से आज की चौथे दिन जनता साहब इधर से आ जाओ सामने, इधर यार साहब भी बैठे हैं, हर्षवर्धन साहब। धन्यवाद। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए और अब दीप प्रज्वलन के साथ अतिथि बैठिए, सभी बैठ जाइए सभी लोग। सहायक आयुक्त महोदय का स्वागत दौलत भी आई। श्यामलाल यादव साहब जो इस महत्वपूर्ण संस्थान के माननीय, आपका स्वागत करें हमारे प्रशासक महोदय। प्रकाश व्यास जी का स्वागत करें। नहीं मैं तो करें। हमारे PS राठौर साहब का स्वागत करें। ये सहकारिता जिनको हम बिल्कुल भुला नहीं सकते, दयाल साहब राजकोट। छत्रपति पेढ़ी के उपाध्यक्ष महोदय अमित अमणापुरकर जी का स्वागत करें। शर्मा जी आइए ना आप, महेश शर्मा जी, ईश्वर जोशी जी अरियन बैंक। और मैं DR साहब से निवेदन करूंगा कि इस महत्वपूर्ण संस्थान के IT के अधिकारी अच्छे नहीं आपका स्वागत है। और सबसे महत्वपूर्ण है हमारे आगे भोला भैया महेश शर्मा जी श्रमिक बैंक के प्रबंधक महोदय भी यहाँ हैं। राधेश्याम शर्मा दूसरी पंक्ति वाले, तीसरी पंक्ति वाले जो अधिकारी हैं हमारे, ये सभी यहाँ पे उपस्थित आप स्वीकार कर लिए। और आज ये कार्यक्रम आपके सामने हो रहा है। कल का कार्यक्रम हमने अभी तय किया है अरिहंत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इंदौर, जो खेल प्रशाल में प्रशाल में है, उस बैंक में कल 11:30 बजे पाँचवा दिवस होगा। तो आप लोग सब उसमें भी 11:30 बजे अरिहंत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में आमंत्रित हैं। मैं वहाँ भी आपका स्वागत करूँगा। वहाँ अपना विषय दूसरा रहेगा, आज का विषय दूसरा है। इस पर परिचर्चा होती है, आत्ममंथन होता है कि सहकारिता आंदोलन की दिशा और दशा साल भर में हम लोगों ने क्या किया है और कितनी प्रगति करी है, क्या क्या हमारे बीच में अवरोध उत्पन्न हुए हैं, किस प्रकार से उससे अवरोध को हम दूर किया जाए। इस आत्ममंथन का ये दिवस हम 7 दिन तक विभिन्न संस्थाओं में डिजिटल एवं आधुनिक सहकारिता मॉडल को बढ़ावा देना, ये हमारे संज्ञान में अभी आया है। तो हम इसको आपका यहाँ करीबन 1-2 साल के अंदर करके कंप्लीट कर देंगे, कागज खत्म कर देंगे। और रहा सवाल ये महिलाओं का, यहाँ महिलाओं की भागीदारी अच्छी है हमारे यहाँ, फिर भी हमको सदस्य बनाना और चुनाव जो लड़वाने का रहता है संचालक मंडल, वो तो जो नियम है सहकारिता विभाग के उसी हिसाब से सीटें तय होती है। अभी सहकारी जनजागरण सप्ताह हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया है, जिसमें सरकार के द्वारा महिलाओं को 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने बजट पारित किया जो कि ज्ञान पे आधारित है। ज्ञान, G स्टैंड फॉर गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार में सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूर्ण होने पर इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025 के सफल आयोजन पर तथा हमारे आदरणीय श्री आयुक्त महोदय के आदेशानुसार 29 जुलाई से 6 दिन तक सहकारी जागरण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य सहकारिता मूवमेंट का अवेयरनेस बढ़ाना, नए सदस्यों को जोड़ना तथा जो हमारी मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज उनके फंक्शंस को फर्दर इलैबोरेट करना और एक्सप्लेन करना है। इसी कार्यक्रम में आज इसका 4था दिवस आयोजित किया जा रहा है, जो कि महिला सहकारिता एवं आजीविका दिवस पर आधारित है, जिसका उद्देश्य सशक्त महिला सशक्त सहकार है। जहाँ तक महिलाओं की भागीदारी की बात है सहकारिता में, तो महिलाओं में ऐसा सहकारिता का जो मूलभूत नियम है वो बहुत पहले से उपस्थित है और हमारी संस्कृति में सहकारिता के नियम कोई ऐसा बाहर से जोड़ने की आवश्यकता हमें है नहीं। बात करूँ मैं हमारी संस्कृति की, तो ऋग्वेद में सभा और समिति 2 चीजों का उल्लेख किया गया है, जिसे प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे गणतंत्र हुआ करते थे जो कि सहकारिता के ही नियमों पे आधारित थे, जिनमें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स फॉलो होते थे।
इन्हीं सारी चीज़ों को मॉडर्न कंटेक्स्ट में मोल्ड करने के लिए तथा और इन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और ज़्यादा बेहतर करने तथा 2047 तक विकसित भारत बनाने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा सहकारी जनजागरण सप्ताह आयोजित किया गया है। कंपेयर टू मेल आई एम नॉट बीइंग द रेसिस्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार चाहती है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सहकारिता से जोड़ा जाए ताकि जो हमारी आधी आबादी है उन्हें भी इस सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी नेट के प्रिंसिपल्स के अंतर्गत लाकर उनका बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर किया जा सके। इसके अलावा सरकार के द्वारा सहकारी दुग्ध और महिलाओं से संबंधित मुख्य रूप से विषय है। इस पे आप लोग विस्तृत चर्चा करेंगे क्योंकि दुग्ध पालन की संस्थाएं ग्रामीण स्तर पे आप जानते हैं कि ज़्यादातर महिलाओं के हाथ में रहता है और महिलाओं को इसके माध्यम से रोजगार मिलता है। और हमारा इंदौर जिला ऐसा है कि पूरा जिला मतलब हर ग्राम पंचायत में 1 या 2 दुग्ध संस्थाएं हैं और उसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हो रहा है। बाकी आप सब लोग करें अपन सहकारी सप्ताह के बाकी दिनों में और मिलेंगे। और आज चौथा दिन है। मंच पे आदरणीय श्री हर्षवर्धन साहब देव एक तरह से उपस्थित है, उनका सबको धन्यवाद देता हूँ। सहकारी सप्ताह जो अंतर्राष्ट्रीय जो शासन के जो योजनाएं हैं इनको कैसे अपन संचालित करें। संस्थाओं में हर साल ये 7 दिन का शासन एक योजना चलाती है जो संस्थाओं को एक तरह से साल भर के लिए जागृत करने के लिए अपनी संस्था में अच्छा से अच्छा क्या काम कर सके। हर संस्था को एक तरह से जो साल भर के जो वर्किंग को उसको आगे बढ़ाने के लिए ये सप्ताह मनाया जाता है। तो इसलिए सभी संस्थाओं में अपने जो सदस्य हैं उनको जागृत करना और अच्छी से अच्छी कोई उसमें उन्नति की योजनाएं बनाने का कार्य करना, ये सब सहकारी सप्ताह का उद्देश्य रहता है। तो इसलिए भी आप संस्था में है तो जो भी आप अच्छा से अच्छा जो उसमें सोच सकते हैं और अच्छे विचार और अच्छे सदस्य बनाने का जो प्रयास कर सकते हैं और महिलाओं को भी जो इसमें अधिक से अधिक जागृत करने की कोशिश करें, यही सहकारी सप्ताह का सबसे बड़ा उद्देश्य रहता है। बस इसी के साथ मैं अपना ये करता हूँ। धन्यवाद। केंद्र सरकार में सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूर्ण होने पर तथा नवीन सहकारी नीति के क्रियान्वयन एवं श्री जून से 6 जुलाई तक के सहकारी जनजागरण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। आज जिसका चौथा दिवस था, जिसकी थीम थी सशक्त नारी सशक्त सहकार, जिसके संबंध में दूध सोसाइटियों में किस तरह महिलाओं की भागीदारी बढ़ाया जाए तथा उन्हें किस तरह कोऑपरेटिव सोसाइटीज में शामिल करके उनकी सोशल सिक्योरिटी इंश्योर की जाए, इस संबंध में आज इस विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। मेरा नाम हर्षवर्धन, मैं असिस्टेंट कमिश्नर कोऑपरेशन बुरहानपुर।